मजम्मत करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अफगान की बात करता हूँ, मैं उन 106 कैदियों की बात करता हूँ जिन्हें मिलिट्री कैद में रखकर उस गलत नाजायज मिलिट्री कोड में कैद किया गया, उनको सजाएं सुनाई गई है। मैं बफाके तौर कहता हूँ, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के कानून में, आइन में मिलिट्री कोड की कतल को इजाजत नहीं है। 26वीं तरमीम करके अपने मनपसंद जजेस को लाके अपने मनपसंद फैसले लिए हुए हैं, लेकिन हम फिर भी ये बुगला खड़े हुए हैं, ये बुगला अपने जजेस से सवाल करते हैं, आप कब तक इन लोगों की गैर जमहूरी कुव्वतों की दस्तों बर्बाद होते रहेंगे? आप इन गैर जमहूरी कुव्वतों के दबाव में आके इस मुल्क के पाकिस्तान के आइन को रोते रहेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये कानून, ये बुगला, हम हर तरह से अपने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं। हम हर किस्म की नाजायज गैर कानूनी 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े हैं। और अगर 27वीं तरमीम करके आप समझते हैं कि आप अपने मनपसंद जजेस को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट से जाके और अपने मनपसंद बेंचेस बनवाएंगे और आप फिर उसी तरह पिक एंड चूज करेंगे कि कौन सा केस लगाना है, कौन सा केस नहीं लगाना, तो हम ये नहीं होने देंगे। हम हमारे खून के आखिरी कतरे तक जितना हम में ताकत है, जितना जोर है, हम इसको अपोज करेंगे, हम हर हद तक जाएंगे। हम पाकिस्तान की तमाम बुगला को ये कहेंगे कि वो इस 26वीं गैर कानूनी तरमीम के खिलाफ खड़े हो। और ये जो इलेक्शन आ रहा है, मैं पिछले जुमेरात इमरान खान साहब से मिला हूँ। इमरान खान साहब का एक ही पैगाम था कि मेरे पूरे पाकिस्तान के बुकरा को जाके बता दो कि ये जो बार काउंसिल का जो इलेक्शन आ रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इन काउंसिल से, प्रोविंशियल काउंसिल से पाकिस्तान बार काउंसिल करनी है, और जहां से जाके इन्होंने पूरा मुल्क को जो यरगमाल बनाया हुआ है, इसी की ये तैयारी कर रहे हैं। और मैं अपने कैंडिडेट को भी कहना चाहूंगा कि आपने अपने वोट की हिफाजत खुद करनी है। जिस तरह इन्होंने जनरल इलेक्शन में फॉर्म 47, फॉर्म 45 का ड्रामा करके इलेक्शन को यरगमाल बनाया, इसी तरह ये यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। आप सबने अपने वोटों का पहरा देना है, आपने अपने इलेक्शन को संभालना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप सारे ILF के ओहदेदारान, वर्कर्स मौजूद हैं, और बाकी पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स जो जिन तक ये मैसेज पहुंचेगा, मैं एक पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से आपको देना चाहता हूं। खान साहब ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हैं सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब को, मैं वहां पे मौजूद था। जो पार्टी डिसिप्लिन, जो ILF का जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो नहीं करेगा, उसकी इस पार्टी में, इस ILF में कोई जगह नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, मैं 2 साल मिलिट्री कैद में रह के आया हूं। जो इन 2 सालों में हुआ वहां पे नहीं, मैं इस बार की बात कर रहा हूं। जिन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया गया, अब जो वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं होगा कि वो बगैर पूछताछ के इस पार्टी में रहेगा। ये जो कैंडिडेट जिनको हम अनाउंस कर रहे हैं, ये इमरान खान के कैंडिडेट हैं। अगर आप इनके साथ खड़े नहीं हो सकते तो इसका मतलब है आप इमरान खान के साथ नहीं खड़े हो रहे, और अगर आप इमरान खान के साथ खड़े नहीं हो रहे तो आपकी इस पार्टी में कोई जगह नहीं है।
آپ ہمارے جتنے مرضی دوست ہوں، جو مرضی آپ کے ساتھ تعلق ہوں، اگر آپ کے ساتھ عمران خان کا کوئی تعلق ہے تو آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، اس چیز کو انشور کریں گے، اس چیز میں بالکل ذرا برابر نشت نہیں ہوگی. اور دوسرا، یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، آج 801 دن ہو گئے ہیں اس بندے کو ملٹری غیر قانونی کسٹڈی میں. اور یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے جیت کے ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ حسان نیازی آج جو ILF کتنی مضبوط کھڑی ہے، اس بندے کی وجہ سے کھڑی ہے. اس بندے کا ہر وکیل پہ قرض ہے، اس بندے کا پارٹی پہ قرض ہے، اور یہ جیل میں موجود ہے. اور وہاں رہ کے بھی آپ سب کا، آپ سارے کینڈیڈیٹس کا وہاں سے بیٹھ کے الیکشن لڑ رہا ہے. آپ سب نے یاد رکھنا ہے اس کو، ہم سب نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور اس کی غیر قانونی قید کے لیے ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھانی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جو وکلا کا پاکستان کی سیاست میں جو کردار ہے، میں اس کے لیے بات کرنا چاہوں گا. ہمارے ملک میں فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. ہمارے ملک میں آئین پاکستان کو معطل کیا جا چکا ہے. ہمارے ملک میں ڈنڈے کا قانون ہے، زور زبردستی کا قانون ہے. اس سب کے خلاف ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے وکلا نے اس ظلم ناانصافی کے خلاف پیتا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونا ہے. میں آج ان ورکر کی آواز اٹھانا چاہتا ہوں، ان PTI کے ورکر کی آواز اٹھانا چاہتا ہوں جنہوں نے ظلم اور زیادتی برداشت کی گئی. ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا جن کے گھروں کو توڑا گیا، جن کی ماں بہنوں کو اٹھایا گیا، جن کو ماورائے قانون اٹھا کر غائب کیا گیا. لاہور